गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 21 सितंबर और 21 सितंबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में उच्च शिक्षा में सुधार के लिए राजस्थान स्टेट फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी कहाँ स्थापित की जाएगी। तो इस एकेडमी को जयपुर में स्थापित किया जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षणिक सुधार और उन्मुखीकरण के लिए जयपुर में राजस्थान स्टेट फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी स्थापित करने को मंजूरी प्रदान की है। यहाँ राजस्थान स्टेट फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी के माध्यम से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सुधार एवं शिक्षकों के उन्मुखीकरण तथा गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थाओं के साथ एमओयू भी किया जाएगा। अकादमी का भवन निर्मित होने तक इसका जो संचालन है वो कनक भवन स्थित महात्मा गांधी विद्यापीठ गांधी अध्ययन केंद्र में किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में किसके द्वारा सूक्ष्म चंद्रयान 3 का मॉडल बनाया गया है जिसे वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल करते हुए प्रमाण पत्र जारी किया गया है। यहाँ इकबाल सक्का, इनका आपने नाम ज़रूर सुना होगा, जो छोटी चीज़ें बनाने के लिए विश्व विख्यात है और इनके नाम 100 से ज़्यादा विश्व रिकॉर्ड है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है और ये उदयपुर के रहने वाले हैं। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो उदयपुर के डॉक्टर इकबाल सक्का, जिनका नाम आपने ज़रूर सुना होगा, ये ऐसे शिल्पकार है जिनके नाम 100 विश्व रिकॉर्ड है। देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत इकबाल सक्का जो ऐतिहासिक सूक्ष्म चीज़ें बनाने में माहिर खिलाड़ी है। इसरो के वैज्ञानिकों की ओर से चंद्रयान 3 को लॉन्च करने से चांद पर सफलतापूर्वक उतरने की खुशी में उन्होंने लेंस से देखे जाने वाले सूक्ष्म चंद्रयान 3 का मॉडल बनाया है। आपको बता दें कि चंद्रयान का जो मॉडल है वो विश्व का सबसे छोटा चंद्रयान का मॉडल इनके द्वारा बनाया गया है। सोने से बना ये चंद्रयान 3 का मॉडल, जिसकी साइज 2 मिलीमीटर, चांद 1 मिनी एवं एक और तिरंगा झंडा आधा मिलीमीटर है और ये इसरो के वैज्ञानिकों को भेंट करेंगे। इस कलाकृति को इन्होंने होप इंटरनेशनल वर्ल्ड रिकॉर्ड को भी भेजा है और इस संस्था के द्वारा वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसे शामिल करते हुए इकबाल सक्का को प्रमाण पत्र जारी किया है और सर्टिफिकेट और स्वर्ण पदक भी इनको दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में नई दिल्ली स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की तर्ज पर जयपुर में भी बनाए गए कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का लोकार्पण है वो कब किया जाएगा। जहाँ ये जयपुर में भी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब है वो बनाया गया है और इसका जो लोकार्पण है वो 22 सितंबर को किया जाएगा सीएम अशोक गहलोत द्वारा, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो जयपुर में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान का लोकार्पण 22 सितंबर को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे। यहाँ सीएम अशोक गहलोत ने साल 2021-22 में जो बजट के दौरान दिल्ली स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की तर्ज पर जयपुर में भी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब बनाया जाना प्रस्तावित किया था। इस क्लब में रेस्टोरेंट, कॉफ़ी हाउस, स्विमिंग पूल, ऑडिटोरियम, मीटिंग हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, जिम, सैलून, बैडमिंटन और टेनिस कोर्ट सहित अतिथियों के ठहरने के लिए कमरों का इसमें निर्माण किया गया है। देश के विधानमंडलों में राजस्थान विधानसभा ऐसी पहली विधानसभा है जहां पर यह कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का निर्माण कार्य किया गया हो। नेक्स्ट है, राजस्थान में पशुपालकों को एक एक पशु जो गाय भैंस के लिए कृत्रिम गर्भाधान करवाने हेतु 50% या 500 रुपये सीमा तक का अनुदान दिए जाने की स्वीकृति किसने प्रदान की है। तो सीएम अशोक गहलोत ने इसे स्वीकृत किया है, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के 25 लाख पशुपालकों को एक एक पशु जो गाय और भैंस के लिए कृत्रिम गर्भाधान करवाने हेतु 50% या फिर 500 रुपये की सीमा तक अनुदान इसमें दिए जाने की स्वीकृति प्रदान की है। साथ ही साथ वर्ष 2023-24 में 5 लाख कृत्रिम गर्भाधान किए जाने हेतु 36.65 करोड़ रुपए के बजट के प्रावधान को भी स्वीकृति प्रदान की है। पशुपालन विभाग द्वारा साल 2023-24 में सेक्स सॉर्टेड सीमन में 5 लाख कृत्रिम गर्भाधान किया जाना प्रस्तावित है। तो भारत सरकार के द्वारा प्रति डोज की कीमत वर्तमान में 675 रुपये निर्धारित की गई है। मुख्यमंत्री ने कृत्रिम गर्भाधान पर 335 रुपये अनुदान दिए जाने और 340
रुपये पशुपालकों से लिए जाने अथवा प्रति गर्भाधान 50% या 500 रुपये की सीमा में अनुदान दिए जाने की मंजूरी प्रदान की है। नेक्स्ट है, सेना की सबसे बड़ी ताकत कही जाने वाली धनुष तोप का नया वर्जन का परीक्षण किस माह में राजस्थान के पोखरण रेंज में किया जाएगा। जो आप तस्वीर में देख सकते हैं यह है धनुष तोप। इसके नए वर्जन का परीक्षण किया जाएगा राजस्थान के पोखरण में दिसंबर 2023 में, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो स्वदेशी तोप के निर्माण में जबलपुर की गन कैरिज फैक्ट्री को बड़ी कामयाबी हासिल करने जा रही है। 42 किलोमीटर तक गोला दागने वाली जो 155 mm 52 कैलिबर वाली तोप का परीक्षण दिसंबर 2023 में राजस्थान के पोखरण रेंज में किया जाएगा। ये सेना की सबसे बड़ी ताकत कही जाने वाली धनुष तोप का नया वर्जन है। इसे सेना और ताकतवर होगी। तोप के एमुनेशन हैंडलिंग सिस्टम पर विशेषज्ञ काम कर रहे हैं। ये तोप ऑटोमेटिक होगी। 38 से 40 किलोमीटर तक मारक क्षमता वाली धनुष तोप यह दिन और रात की लड़ाई में भी कई तरह के खतरे आसानी से झेल सकती है। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार द्वारा संचालित इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना में वर्तमान में 2.37 लाख आवेदकों को कितने करोड़ रुपए का ऋण का वितरण किया जा चुका है। तो इस योजना के तक अब तक अगर बात की जाए तो 662 करोड़ रुपए का ऋण है वो वितरित किया जा चुका है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार के द्वारा शहरी क्षेत्र के स्ट्रीट वेंडर्स और सर्विस सेक्टर के युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने हेतु इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के तहत लाभार्थियों को 50,000 रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाता है सरकार के द्वारा, और वर्तमान में 2.37 लाख आवेदकों को 662 करोड़ रुपए का ऋण है वो वितरित किया जा चुका है। साल 2023-24 में इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत इसमें पात्रता की अधिकतम आयु सीमा भी ध्यान रखना 40 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष किया गया है। इसके अलावा योजना की अवधि को भी 31 मार्च 2024 तक के लिए बढ़ाया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस शहर में 11 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से मिनी सचिवालय की स्थापना की जाएगी। तो जी हाँ, लक्ष्मणगढ़ सीकर में मिनी सचिवालय की स्थापना की जाएगी 11 करोड़ रुपए की लागत से, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लक्ष्मणगढ़ सीकर में मिनी सचिवालय की स्थापना के लिए डीपीआर का अनुमोदन करते हुए वित्तीय वर्ष 2023-24 में निर्माण कार्यों पर 3 करोड़ रुपए की राशि खर्च करने की स्वीकृति प्रदान की है। इसके निर्माण पर कुल 11 करोड़ रुपए अनुमानित लागत आएगी, जिसमें चालू वित्त वर्ष में 3 करोड़ रुपए व्यय करने की स्वीकृति दी है। इस स्वीकृति से जो 5,311.75 वर्ग मीटर क्षेत्र में मिनी सचिवालय का निर्माण है वो लक्ष्मणगढ़ में किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा घोषित इंडिया स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड के अंतर्गत राज्य पुरस्कारों में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा था। तो राजस्थान का इसमें तीसरा स्थान रहा था, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने स्मार्ट सिटीज़ मिशन के तहत इंडिया स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड की घोषणा की थी, जिसमें अलग अलग श्रेणियों में 66 विजेता घोषित किए गए थे। इंदौर को नेशनल स्मार्ट सिटी का अवार्ड मिला है, वहीं मध्य प्रदेश को राज्य पुरस्कार और चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश में प्रथम पुरस्कार मिला है। राज्य पुरस्कारों में तमिलनाडु दूसरे स्थान पर, राजस्थान का तीसरा स्थान रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर नॉर्थ जोन कैटेगरी है, उसमें उदयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने प्रथम स्थान हासिल किया है। और अवार्ड सेरेमनी 27 और 28 सितंबर को इंदौर में आयोजित की जाएगी, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से अवार्ड दिए जाएंगे। नेक्स्ट है, राजस्थान में कब आयोजित हुई असुरक्षित स्पर्श के बारे में जागरूक करने की गतिविधि को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में विश्व कीर्तिमान के रूप में दर्ज किया गया है। तो 26 अगस्त को ये आयोजित किया गया था, जो असुरक्षित स्पर्श के प्रति जागरूकता अभियान। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा 26 अगस्त को प्रदेश की 65,122 सरकारी स्कूलों में नो बैग डे के दिन एक ही दिन में 58 लाख से अधिक विद्यार्थियों को असुरक्षित स्पर्श के बारे में जागरूक करने की गतिविधि को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में विश्व कीर्तिमान के रूप में दर्ज किया गया है। यहाँ प्रदेश की 65,122 सरकारी स्कूलों में नो बैग डे के दिन प्रातः 8 बजे से 12 बजे के बीच 1 लाख से अधिक सेशंस में 58 लाख से अधिक बच्चों को असुरक्षित स्पर्श के बारे में जागरूक और प्रशिक्षित किया गया था।
और इसी एक्टिविटी को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के इंडिया एडिशन द्वारा विश्व कीर्तिमान के रूप में दर्ज किया है। इन प्रशिक्षित टीचर्स ने 26 अगस्त को एक ही दिन में प्रदेश के स्कूलों में विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करते हुए कीर्तिमान बनाया है। नेक्स्ट है, नई दिल्ली में स्थित पुराने संसद भवन को अब किस नाम से जाना जाएगा? तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पुराना जो संसद भवन है अब इसे संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जहाँ नया संसद भवन है जिसका निर्माण कार्य किया गया और सारा कार्य अब नए संसद भवन में चलेगा, तो पुराने संसद भवन को अब संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो पुराने संसद भवन जो नई दिल्ली में है उसे अब संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा। भारत में संसद का कामकाज नए भवन में स्थानांतरित हो गया है। नई इमारत को अब भारत का संसद भवन कहा जाने लगा है। लोकसभा की कार्यवाही में उपयोग किए जाने वाले जो सदन, लॉबी और गैलरी जैसे शब्द है वो नई इमारत को संदर्भित करेंगे। इमारत के नामकरण का विचार भी पीएम मोदी का ही था। नेक्स्ट है, वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन का 14वां संस्करण नई दिल्ली में कब शुरू हुआ है? तो वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन का 14वां संस्करण नई दिल्ली में 20 सितंबर से शुरू हुआ है जो 21 सितंबर तक चलेगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन जिसका 14वां संस्करण 20 सितंबर को नई दिल्ली में शुरू हुआ है, ये 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन का जो विषय है वो बिल्डिंग स्किल्स, एम्पावरिंग यूथ एंड क्रिएटिंग ए फ्यूचर। इस शिखर सम्मेलन का जो मुख्य उद्देश्य है वो भारत में उच्च गुणवत्ता वाले उद्योग के नेतृत्व वाले कौशल पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक रोड मैप बनाने और उस पर ध्यान केंद्रित करना है। शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए अतुल कुमार तिवारी के मुताबिक बताया गया है कि देश का गतिशील कार्यबल स्कूल के बाद तुरंत बाद अवसरों की तलाश करता है। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, हाल ही में सांपों के आवास हेतु राजस्थान का प्रथम रेप्टाइल हाउस का निर्माण कहाँ किया जाएगा? एक बार फिर से सुनिएगा, सांपों के आवास हेतु राजस्थान का जो प्रथम रेप्टाइल हाउस है उसका निर्माण कार्य कहाँ किया जाएगा? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपके लिए एक ज़रूरी सूचना है, जो एग्ज़ाम स्पेशल वाली जो PDF है जो कोर्स हमारा ऐप पर डाला हुआ है उसमें आपको राजस्थान करंट अफेयर्स के साथ साथ, जी हाँ, राजस्थान करंट अफेयर्स के साथ साथ इंडिया और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स का भी जनवरी से लेकर सितंबर तक की आपको वहाँ पर PDF उपलब्ध करवाई जा रही है। तो वैल्यू फॉर मनी है, 50 रुपये से एक भी कम कीमत पर आपको राजस्थान और इंडिया का करंट अफेयर्स जनवरी से लेकर सितंबर तक का एक साथ देखने को मिल जाता है। तो जल्दी से ऐप डाउनलोड कीजिए और कोर्स आप ले सकते हैं, जिसमें आपको अतिरिक्त PDF भी मिलेगी। साथ ही साथ दिसंबर तक का करंट अफेयर्स आपको अपडेटेड मिलता रहेगा दिसंबर तक उसी एप्लीकेशन के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।